उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को देखेंगे और इसको समझेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, हेल्दी टिप्स दे सकूँ, वेट लॉस कर सकें, जिससे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हों। तो मैं आपको इस चैनल में बताऊंगी डिफरेंट योगा पोजेस जो कि आप कर सकते हैं रोज़ाना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसे कि आप उससे वेट लॉस कर सकेंगे, जिससे अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि आपको हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे आपको डायबिटीज़ है या नी पेन है या PCOS है या PCOD है या कोई भी और मसला है, उसको क्योर करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से योगा के थ्रू और योगा के मुद्रास के थ्रू या योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि प्राणायामा के थ्रू आप कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। और मैं आपको योगा के ऊपर नॉलेज भी बताऊंगी कि हम लोग योगा को समझते हैं कि शायद सिर्फ योगा ऐसे प्रेयर पोज में बैठ जाना या सुख आसन में बैठ जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी को नॉलेज है ही नहीं कि बेसिकली योगा है क्या। और मैं सिर्फ आपको योगा के बारे में नहीं, मैं आपको योगा नहीं और सिर्फ पिलाटीज की भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ताकि आपको वो सारी अपडेट्स मिल सकें जब मैं कोई ना कोई योगा का वीडियो पोस्ट कर सकूं और करूं और आपको सारा कुछ पता चले कि मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ और मैं किस बारे में बता रही हूँ, ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। है आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है डायबिटीज़ का इशू बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हर इवन छोटी जो लड़की है, बच्ची है, वो 14-15 की भी होती है तो उसको हार्मोनल बैलेंस है, PCOS है, PCOD है। और उसका रीज़न क्या होता है कि जी आपको होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आपकी ओवरीज इफेक्ट होती हैं, ऑब्वियसली होंगी ही, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे, जब आप बहुत ज़्यादा खाओगे बाहर के खाने, जैसे कि आजकल शवर्मास, पिज़्ज़ा, बर्गर सब लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और घर का खाना बिल्कुल नहीं खाते। और बच्चे तो स्पेशली कहते हैं कि आज अम्मा ने घर में अगर खाना बना लिए रोटी चावल तो हम तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। बेसिकली हेल्दी खाना क्या है? घर की सब्जियाँ, दालें, आप चिकन खाओ, आप बीफ खाओ, मटन खाओ या फिर आप ये सब कुछ खाओ, लेकिन आप घर का बना हुआ खाना खाओ। घर का बना हुआ खाना आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप बाहर से खाना खाओगे और अगर आप बाहर से ये करोगे कि बाहर से आप रोज़ाना खाना खाओगे और बाहर की चीज़ें खाओगे और कोक और सब कुछ पियोगे, रिफाइंड शुगर लोगे, जैसे कि आलू के चिप्स खाओगे, अगर आप चीनी वाली चीज़ें खाओगे जिसमें जैसे डिज़र्ट्स होते हैं, ये सब कुछ खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको उससे नुकसान होगा और आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और लेटर एज में जैसे कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमें डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे कि हमारे जो हमसे जो पहले वाली जनरेशन है उनको डायबिटीज़ शायद 50 की एज में या थोड़ा लेट हुई होगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आप अपनी डाइट में ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ, आप अपनी डाइट में ऐड करो जिसमें आप रिफाइंड शुगर को ना ले रहे हो, जैसे कि मैदा नहीं लेना आपने, जैसे कि रिफाइंड शुगर नहीं लेनी। सिर्फ चाय में चीनी छोड़ने से आप पतले नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है ये कि आपको डायबिटीज़ ना हो। आपको आलू, मैदा, रिफाइंड का चावल, इस तरह की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और अपने आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पे लाना पड़ेगा। ये तो हो गया एक बात कि आपने खाना क्या है। और उसके बाद आपको बताने लगी हूँ मुद्रास बहुत इफेक्टिव होते हैं, आपको आपकी हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं। आपकी बेसिकली हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने बहुत एनर्जी दी हुई है। हमारे हाथों में एनर्जी है तभी हम हर चीज़ को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं अपने हाथों से। तो आपने दोनों, ये हाथों की मुद्रा है, आपने अपने दोनों सेंटर वाली उंगलियों को ऐसे टच करना है अपने थंब से और अपनी ऐसे इसको अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है। ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख के आप बैठ जाएँ, ठीक है। और आपने लंबी गहरी सांस लेनी है, नोज से इनहेल करना है, नोज से एक्सहेल करना है। आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। हाथों को ऐसे अपने पाम्स ऑलवेज फेसिंग स्काई ही रखने हैं, हाथों को नीचे नहीं रखना है। इसको आप सुबह करें, सुबह उठते साथ ही करें और मेडिटेशन में बैठ जाएँ, लंबी गहरी सांस लें, नोज से इनहेल करें, नोज से एक्सहेल करें, 5 मिनट करें। और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में किसी भी और टाइम। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी आहिस्ता आहिस्ता डायबिटीज़ जो है रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। और साथ इसके आपने ये भी करना है कि आपने खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करनी है। जैसे 10 से 15 मिनट आप अपने घर में 10 से 15 मिनट ज़रूर चलें। उसको चलने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये मुद्रा करें, प्राणा मुद्रा है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका की डायबिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। मुझे कमेंट से बताइएगा।